जय भारत, जय राजस्थान। वेलकम टू हिस्ट्री विद सुमन। किसी ने क्या खूब लिखा है, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को शब्दों में संभाले इतनी किसी कागज में चौड़ाई नहीं। लिख दे संपूर्ण वीरता की कहानी, इतनी किसी कलम में स्याही नहीं। और यह बात राजस्थान के बारे में अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है। किंतु यदि यह बात सत्य है तो हम इस सत्य से अनभिज्ञ क्यों हैं? हम इतिहास की इस वास्तविकता से अनजान क्यों हैं? हम में से महज कुछ ही लोग, शायद चंद ही लोग इस बात को जानते होंगे कि राजस्थान की धरा ने न केवल शौर्य और पराक्रम बल्कि संपूर्ण भारत को और संपूर्ण विश्व को सभ्यता, संस्कृति, कला और साहित्य की अनमोल भेंट प्रदान की है। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के सबसे समृद्धिशाली, शक्तिशाली और सफल शासक राणा कुंभा की। जी हाँ, राणा कुंभा जो सिसोदिया शासकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राणा कुंभा जो अपने संपूर्ण शासनकाल में कभी भी एक भी युद्ध में जिन्होंने पराजय का मुख नहीं देखा, वे आजन्म अपराजेय रहे। राणा कुंभा जिनका नाम कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता के रूप में ही हमेशा जाना जाता है। कहते हैं इस कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण में प्रायः 16 वर्ष लगे और यह दुर्ग समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जरा अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि इस दुर्ग की ऊंचाई, जब हम इस दुर्ग के किले के गेट पर खड़े होकर इस दुर्ग की ऊंचाई को आंकेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे सर की जो टोपी है वह नीचे गिर जाती है जब हम सर को ऊंचा करते हैं दुर्ग की ऊंचाई नापने के लिए। और जहां चीन की दीवार को विश्व की सबसे लंबी दीवार माना जाता है, वहीं हमारे इस कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को चीन के बाद विश्व में सबसे लंबी और सबसे मजबूत दीवार माना जाता है। इस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान दिल्ली में स्थित लाल किले का जो क्षेत्रफल है, कुंभलगढ़ दुर्ग का क्षेत्रफल प्रायः उससे 2.5 गुना अधिक बड़ा है। तो जरा सोचिए, इस विशाल दुर्ग का आदि और अंत इससे ढूंढ पाना कितना कठिन है। चूंकि यह किला कभी भी शत्रु सेना द्वारा इस किले को कभी भी भेदा नहीं जा सका, शत्रु सेना ने कभी इस किले को जीता नहीं, तो इस अभेद्य किले को इतिहास में अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि जहां चीन की दीवार विश्व के 7 अजूबों में एक मानी जाती है, वहीं इतनी खूबियों के बावजूद हमारे कुंभलगढ़ की दीवार, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसे विश्व तो क्या संपूर्ण भारत में भी सही मायने में वह स्थान प्राप्त नहीं है। और हम भारत की बात क्या करें, शायद संपूर्ण राजस्थान के निवासी भी इतिहास की इस अनमोल धरोहर की वास्तविकता को नहीं जानते होंगे। क्या यह हास्यास्पद नहीं लगता कि जहां एक ओर ब्रिटिशर्स द्वारा निर्मित इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया का नाम प्रायः भारत का हर निवासी जानता है, वहीं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का नाम इतिहास के पन्नों में, इतिहास के गलियारों में कहीं गुम हो गया है। यह अत्यंत शोचनीय स्थिति है। कहा जाता है राजस्थान के 84 प्रमुख किलों में से 32 किलो का निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। और राणा कुंभा के इस कृत्य से किलों के निर्माण में एक विलक्षण मोड़ आया, क्योंकि जब बाहरी शत्रु किसी एक किले पर आक्रमण करता तो आसपास के मौजूद किलों के जो सैनिक हैं वे तुरंत रक्षार्थ वहां पर पहुंच जाते। और इस तरह राज्य की बाहरी सुरक्षा की दृष्टि से राणा कुंभा द्वारा किलों का यह निर्माण कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राणा कुंभा द्वारा बनाए गए किलों में
प्रमुख चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, अच्छलगढ़ किला और बसंतगढ़ किला इनका नाम प्रमुख स्थान रखे हैं। सिसोदिया वंश के राणा लाखा के पुत्र राणा मुकुल ने प्रायः 20 वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया और अपने साम्राज्य का भली भांति विस्तार किया। उस समय एक तरफ जहां संपूर्ण भारत में तैमूर लंग का खौफ आतंक मचाए हुए था, वहीं मेवाड़ के शासक मुकुल ने शांतिपूर्वक ढंग से अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ किया। और राणा मुकुल का यह शासनकाल यदि कुछ और लंबा होता तो शायद वे एक महान और विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सक्षम होते, किंतु दुर्भाग्यवश राणा मुकुल की हत्या उन्हीं के भाइयों जो दासी पुत्र थे, चाचा और मेरा द्वारा कर दी जाती है। और कहते हैं जब राणा मुकुल की मृत्यु हुई तो उस समय राणा मुकुल और उनकी पत्नी सौभाग्यवती का पुत्र कुंभा मात्र 16 वर्ष के किशोर थे और उस 16 वर्ष की अल्पायु में उस किशोर का राज्याभिषेक कर मेवाड़ के शासन की संपूर्ण जिम्मेदारी उस किशोर के कंधों पर डाल दी जाती है। किंतु सिंहासन पर बैठने के साथ ही राणा कुंभा ने सर्वप्रथम अपने पिता के हत्यारों चाचा और मेरा को खोजकर उनकी हत्या की। और ऐसा कहते हैं कि राणा कुंभा के भय से चाचा और मेरा के जो पुत्र थे उन्होंने भागकर मालवा के शासक महमूद खिलजी के राज्य में जाकर अपनी शरण ले ली। राणा कुंभा को अल्पवयस्क जानकर शत्रुओं ने उनकी वीरता और पराक्रम का सही आकलन नहीं किया। राणा को अकेला और कमजोर समझकर मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुब शाह तथा आसपास के सीमांती राज्यों ने मिलकर एक साथ कुंभा पर आक्रमण कर दिया। और इस हमले के जवाब को राणा कुंभा ने 14,000 हाथियों और 1 लाख घोड़ों तथा पैदल सैनिकों के साथ दिया। जब राणा कुंभा की सेना इतनी बड़ी थी तो सोचे शत्रुओं की सेना वो तो बिल्कुल समुद्र भांति जान पड़ी होगी, किंतु कुछ ही घंटों के युद्ध के बाद कुंभा की सेना ने शत्रु सेना के दांत खट्टे कर उन्हें युद्ध भूमि से खदेड़ दिया। इस युद्ध को सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के पश्चात मालवा के शासक महमूद खिलजी को कुंभा द्वारा बंदी बना लिया जाता है और कुछ इतिहासकार इस अवधि को 6 महीने की तथा कुछ 1 वर्ष की मानते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल, जिनके ऐतिहासिक तथ्यों को भारत पूरी तरह मान्यता दिए हुए हैं, उनके अनुसार राणा कुंभा ने 6 माह के पश्चात महमूद खिलजी को बिना कुछ हर्जाना लिए रिहा कर दिया था। किंतु वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार राणा कुंभा द्वारा महमूद खिलजी का मुकुट और कुछ कीमती सामान मेवाड़ में रख लिए जाते हैं, जो कालांतर में बाबर द्वारा राणा सांगा के पुत्र से प्राप्त किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय इतिहास में जहाँ छोटे से छोटे युद्ध को बड़े ही विस्तार पूर्वक ढंग से दिखाया जाता है, बताया जाता है, वहां मेवाड़ के इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण युद्ध को क्यों इतिहास में जगह नहीं मिली? क्यों राणा कुंभा की इस विजय को इतिहास में आकलन नहीं किया गया? क्योंकि यदि इस युद्ध में राणा कुंभा हार जाते तो शायद अभी वर्तमान राजस्थान का जो मानचित्र है उससे मेवाड़ कब का मिट चुका होता। जिस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़कर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल की थी, उसी पारंपरिक भूल को राणा कुंभा ने पुनः दोहराया और महमूद खिलजी को उन्होंने जीवित ही छोड़ दिया। क्योंकि इस युद्ध में पराजित होने के बाद अपमानित महमूद खिलजी ने पुनः बार बार मेवाड़ पर आक्रमण किया और 5 बार
क्रमशः 5 बार उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद भी वे राणा कुंभा को हराने में सक्षम नहीं रह सके। राणा कुंभा की विजय के अनेकों कारण थे। उनमें से प्रमुख 2 कारण थे। राणा कुंभा द्वारा निर्मित किला निर्माण, क्योंकि किलों के निर्माण से राज्य की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि विदेशी आतंकी राज्य को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा पा रहे थे। और दूसरी, राणा की छापामार युद्ध नीति। छापामार युद्ध नीति के तहत राणा पहले शत्रु को अपने नगर में प्रवेश करने का पूरा मौका देते, और जब शत्रु सेना नगर में प्रवेश कर जाती तो किले का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता था और शत्रु पर दोनों ओर से राणा की सेना प्रहार कर देती। शत्रुओं के पास बचने का कोई विकल्प ही शेष नहीं रह जाता था। आधुनिक युग में जब तानाशाह हिटलर ने रशिया पर आक्रमण किया था, तो रशिया ने भी प्रायः इतनी पुरानी इसी युद्ध नीति को अपनाते हुए हिटलर की सेना से अपने नागरिकों की रक्षा की। इस कार्य को इतिहास में हिटलर का मॉस्को एक्सपीडिशन कहा जाता है, और माना जाता है कि हिटलर के पतन के मुख्य कारणों में यह कारण सबसे प्रमुख माना गया है। इन हमलों में बार बार पराजित होने के बाद महमूद खिलजी ने पुनः अपने संपूर्ण जीवन काल में वापस मेवाड़ की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं की। आप सभी ने सुना होगा, किसी राजा को आंकने के लिए कुछ मापदंड होते हैं, कुछ पैमाने होते हैं, जैसा कि राजा की राज्य विस्तार नीति कैसी है, राजा का शासनकाल कैसा है, राजा अपनी प्रजा की देखभाल किस तरह कर रहा है, और सबसे खास कि राजा की कलाओं में कैसी रुचि है, क्योंकि इन कलाओं से ही भविष्य में ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण होता है। हम जब राणा कुंभा को सफलता की इस कसौटी पर कसते हैं तो देखते हैं चित्तौड़गढ़ के प्रतिष्ठा को चरम पर पहुंचाने का काम राणा कुंभा ने अपने बलिष्ठ कांधों पर ले रखा था। रेगिस्तानी भूभाग होने के बावजूद राणा की प्रजा और राणा के राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा था। और सबसे प्रमुख बात कि राजा इतना शक्तिशाली और पराक्रमी था कि शत्रु सेना उसके नाम से ही कांप जाती थी। राणा कुंभा, जिसे कुंभकर्ण भी कहा जाता है, उनकी कद काठी उनके नाम के अनुरूप ही थी। कहते हैं राणा कुंभा 8 फीट लंबे और बड़े ही बलिष्ठ, उनका कद काठी बड़ी ही बलिष्ठ थी, और इसलिए उनके शासन काल में राज्य और प्रजा दोनों का बहुत अच्छे से विस्तार हुआ, क्योंकि राजा और प्रजा दोनों ही सुरक्षित थी। राणा कुंभा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये शिल्पकला के प्रेमी, जानकार और प्रवर्तक थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ में अनेक भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। मालवा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मध्य में भगवान विष्णु को समर्पित एक विशाल विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यह विजय स्तंभ 9 मंजिला ऊंचा है, और इसमें अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, कलात्मक मूर्तियां बनी हुई है। और यह 9 मंजिला भव्य इमारत आज वर्तमान मेवाड़ और राजस्थान का अमर प्रतीक बना हुआ है। राणा कुंभा में अपने पूर्वज हमीर सिंह सिसोदिया का लक्ष्य और राणा लाखा और राणा मोकल का कला प्रेम था। रण में कौशल दिखाने के साथ साथ इन्होंने साहित्य और संस्कृति में राजस्थान को एक अलग और खास पहचान दी। ये मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन और कर्नाटकीय भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे। इनके द्वारा लिखित संगीत राज भारतीय साहित्य में अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है। माउंट आबू पर राणा कुंभा द्वारा निर्मित प्राचीन हिंदू मंदिर हमारे
पुराने हमारे पौराणिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ग्रेनाइट पत्थरों द्वारा निर्मित इस 3 मंजिला मंदिर के हर एक स्तंभ की ऊंचाई 40 फीट है। राणा कुंभा के शासनकाल में शिल्पी, कवि, लेखक और संगीतकार इन सभी को एक नई दिशा मिली। इन्होंने अपने दिग्विजय अभियान में उन सभी प्रांतों को, उन सभी राज्यों को जीता और अपने साम्राज्य का अंग बनाया जिन पर कभी हमीद सिंह सिसोदिया का शासन हुआ करता था। परम शिव भक्त राणा कुंभा अपनी संपूर्ण सदी के सबसे शक्तिशाली और बलवान शासक और सफल शासक सिद्ध होते हैं। कुछ इतिहासकार राणा कुंभा के शासन की अवधि को 35 वर्ष तथा कुछ 50 वर्ष मानते हैं, किंतु हमारे रिसर्च के अनुसार जब राणा कुंभा अपने शासन की 50वीं सालगिरह मना रहे थे, तभी सदी के इस महानायक का अंत हो जाता है। क्या आप जानते हैं इस महान योद्धा का अंत कैसे हुआ? जिस पराक्रमी राणा के नाम से शत्रु सेना में हड़कंप मच जाती थी, उथल पुथल का माहौल हो जाता था और जिसे जीतना आकाश कुसुम के जितना असंभव था, उस महान राणा का अंत अत्यंत ही दयनीय और दुखद रहा है। कहते हैं जूलियस सीजर्स को जब ब्रूटस द्वारा, जो उनका सबसे विश्वास पात्र सहयोगी और मित्र था, ब्रूटस के द्वारा जब उसे मारा जाता है, तब जूलियस सीजर्स के ये अंतिम शब्द, ब्रूटस तुम भी, इसे इतिहास में सबसे बड़ा विश्वासघात माना गया। किंतु राणा कुंभा, उनके साथ तो इससे भी बड़ा विश्वासघात होता है, क्योंकि जूलियस सीजर्स को तो उनके मित्र ने धोखे से मारा, वहीं राणा कुंभा को उनके पुत्र उदय सिंह द्वारा, ये जो उदयपुर के संस्थापक थे, ये वे उदय सिंह नहीं है, उदय सिंह के द्वारा उन्हें धोखे से मारा जाता है। जिस पुत्र को कुंभा ने अपनी गोद में खिलाया था, उसी पुत्र ने राणा कुंभा को, जब वह पूजा में ध्यान की अवस्था में थे, उसी पुत्र के द्वारा राणा कुंभा की पीठ में छुरा घोंप दिया जाता है और इस प्रकार राणा कुंभा का दुखद अंत हो जाता है। कहते हैं ना, सत्ता और सिंहासन कभी अपना और पराया नहीं देखती, और यही इतिहास राणा कुंभा के अंत के साथ पुनः दोहराया गया।